नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की घोर अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के मरीजों और उनके परिजनों को अस्पतालों में भारी परेशानियों और संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित महिला उत्पीड़न मामलों की एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। इस अदालत ने एक मां और उसकी बेटी पर क्रूरतापूर्वक तेजाब फेंककर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने वाले मुख्य दोषी व्यक्ति को सख्त कदम उठाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए अलवर जिले के कठूमर पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल और उसके साथ एक अन्य निजी व्यक्ति को 20,000 रुपए की अवैध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसकी अब गहनता से जांच की जा रही है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर बहुत कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सदन में किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ठोस गारंटी कानून बनाने और केंद्रीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करने की मांग उठाई है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जोधपुर जिले में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं करवाए हैं। उन्होंने आगे बताया कि विकास की कमी के कारण अब स्थानीय जनता हमसे सीधे मांग कर रही है और हमारी सरकार उनकी सभी भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगी। राजस्थान के बीकानेर शहर में सार्वजनिक सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्थानीय नगर निगम ने एक बहुत ही नई और अभिनव पहल शुरू की है। इस योजना के तहत अब शहर के सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में नई फीडबैक मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे आम नागरिक एक बटन दबाकर अपनी कीमती राय सीधे नगर निगम तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में अब कैंसर मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सर्जरी सुविधाएं पूरी तरह से शुरू हो गई है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पताल परिसर में स्थित नवनिर्मित कैंसर सर्जरी भवन का बुधवार को सघन निरीक्षण किया गया, जिसके साथ ही यहां आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नई सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेवाओं का विधिवत शुभारंभ हो गया है। भारतीय रक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए वायुसेना और राजस्थान इंटेलिजेंस के एक संयुक्त अभियान में एक अत्यंत संवेदनशील जासूसी मामले का बड़ा खुलासा किया है। इस सख्त कार्रवाई के दौरान असम स्थित एयरबेस के एक कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूरे सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की कड़ी तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना आधिकारिक रूप से सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का भव्य आयोजन आगामी 5 और 6 अप्रैल 2026 को पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया जाने वाला है। राजस्थान के खिन्नौट गांव के निवासी रामेश्वर दयाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर संख्या 203/2022 की पुलिस जांच में भारी पक्षपात और अधूरापन होने की गंभीर शिकायत पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरी तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है। आयोग ने इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक बहुत बड़े और गंभीर मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस दौरान हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने किशनपुरा के निवासी जसवंत उर्फ सोनू और एक पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सीधे राजद्रोह की संगीन धाराओं के तहत एक नया आपराधिक मुकदमा आधिकारिक रूप से दर्ज किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार नॉन आरजेएस कैडर में कार्यरत कुल 5 योग्य अधिकारियों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें ज्वाइंट रजिस्ट्रार के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत कर दिया है। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक विस्तृत और आधिकारिक आदेश भी विधिवत रूप से जारी किया है। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में स्थित श्री राम मंदिर में गुरुवार के दिन रामनवमी का पावन महोत्सव अत्यंत गहरी श्रद्धा, भक्ति और भारी उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही विशाल मंदिर परिसर में दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी और पूरा धार्मिक वातावरण जय श्री राम के पवित्र उद्घोष से पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। राजस्थान राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य के उपभोक्ताओं के लिए वाणिज्यिक रसोई गैस के कोटे का कुल आवंटन 10% तक बढ़ा दिया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार को ये अहम जानकारी साझा की है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश में लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु केंद्र से इस अतिरिक्त एलपीजी आवंटन का आग्रह किया था।
जयपुर की भांकरोटा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम पश्चिम ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्थानीय फार्म हाउस में गुपचुप चल रहे एक अवैध कैसीनो पर अचानक दबिश दी है। इस दौरान पुलिस ने वहां मशीनों के जरिए जुआ खेलते हुए पाए गए 7 लोगों के साथ कुल 16 आरोपियों को मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार के दिन अपने एक दिवसीय महत्वपूर्ण दिल्ली दौरे पर मौजूद रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवास के दौरान उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई कई अहम और बड़ी मुलाकातों ने प्रदेश की वर्तमान राजनीति में लगातार चल रही तमाम नई चर्चाओं और राजनीतिक अटकलों को बहुत हद तक पूरी तरह से स्पष्ट विराम दे दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जटिल प्रक्रिया को और आसान तथा समयबद्ध बनाने की दिशा में एक बेहद सराहनीय पहल देखने को मिली है। हाल ही में सामने आए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में लाइव ऑर्गन को बिल्कुल सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर एक गंभीर मरीज की कीमती जान बचाने की पूरी कोशिश की गई है। राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को आयोजित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह के दौरान अचानक जमकर भारी हंगामा हो गया। कार्यक्रम की खराब व्यवस्था और डिग्री वितरण की धीमी प्रक्रिया से बेहद नाराज आक्रोशित छात्रों ने वहां कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पूरे कार्यक्रम स्थल पर तुरंत भारी अव्यवस्था और अफरातफरी फैल गई। अगर आप शादी समारोह या भविष्य के निवेश के लिए सोना और चांदी खरीदने का विचार कर रहे थे तो बुधवार 25 मार्च को जयपुर के सराफा बाजार में आए नए भाव ने सभी को चौंका दिया है। खासतौर पर चांदी की कीमतों में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया, जो छोटे निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए बड़ा झटका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में एलपीजी गैस की भारी किल्लत अब एक बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। शहर के अलग अलग पंपों पर सुबह से ही ऑटो और कार चालकों की बहुत लंबी कतारें लग रही है। वर्तमान हालात ऐसे खराब हैं कि कई परेशान चालकों को सुबह 6 बजे ही घर से निकलना पड़ता है, तब गैस मिलती है। राजधानी जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का बहुप्रतीक्षित दीक्षांत समारोह, जो हमेशा से ही छात्रों के सुनहरे भविष्य और उनकी बड़ी शैक्षणिक उपलब्धियों का एक प्रमुख गवाह बनता था, वे आज अचानक एक छात्रा द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण पूरी तरह से गहरे विवादों के घेरे में आ गया है, जिसकी अब हर जगह कड़ी आलोचना हो रही है। राजस्थान के कई प्रमुख जिलों में भगवान राम के पावन जन्मोत्सव के विशेष कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर राजधानी जयपुर शहर में भी भगवान श्री राम की एक बहुत ही भव्य शोभायात्रा पूरे हर्षोल्लास से निकाली जाएगी। इस विशाल धार्मिक यात्रा के मद्देनजर जयपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता और विशेष इंतजाम किए गए हैं। विश्व भर में युद्ध जैसे गंभीर हालातों के बीच राजस्थान राज्य के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक विशेष मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक को राज्य की बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज 2 के आगामी शिलान्यास से सीधा जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के प्रमुख सीमावर्ती जिले जैसलमेर में रामनवमी का पावन पर्व अगाध श्रद्धा, बहुत ही शानदार सांस्कृतिक भव्यता के साथ धूमधाम से मनाया गया। थार रेगिस्तान की उस सुनहरी रेत पर जब जय श्री राम के पवित्र उद्घोष गूंज उठे तो जैसलमेर का पूरा शहर पूरी तरह से गहरी प्रभु भक्ति के रंग में सराबोर नजर आने लगा था।